हम आज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट लेक्चर 12, जिसमें हम ऑक्सीडेशन और उसका यूज इन एवरीडे लाइफ देखेंगे। आज हम देखने वाले इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर्ड कर रखे हैं। सारे केमिकल रिएक्शंस कैसे बैलेंस करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, जितने भी होते हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और रिडॉक्स। आज हम क्या देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हम करोजन देखेंगे, समझेंगे करोजन क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है, राइट। और उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे पूरे ही चैप्टर से, नॉट ओनली ऑन ऑक्सीडेशन और नॉट ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, राइट। हम पूरे चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और इसमें ग्रुप एक्टिविटी भी कवर करेंगे, तो एनसीईआरटी ग्रुप एक्टिविटी दे रखा है, राइट। और पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस इसमें कवर्ड होंगे। स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक एनसीईआरटी का, राइट, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो आपको मैं समझाता हूं क्या क्या हमारे सिलेबस में है और हमें कवर करना है, ठीक है। क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ और इन डे टू डे लाइफ, राइट, रोजमर्रा की जिंदगी में, राइट। डे टू डे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल्स है या क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है, राइट। पहली चीज, इस टॉपिक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता है, लिख रखा है बट ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, राइट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, राइट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑफ कोर्स रिडक्शन कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, राइट, रिडॉक्स होता है। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है, बट एनसीईआरटी में ऐसा लिख रखा है, क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा रहेगा, तो आप समझ लो कि ऑक्सीडेशन जो पार्ट हो रहा है उसकी बात हो रही है, राइट। साथ में रिडक्शन तो हो ही रहा होगा। वैसे हमें केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज पढ़ना है आपको, एक पढ़ना है करोजन, ठीक है, करोजन इन मेटल्स, जो मेटल्स में करोजन इन मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स में करोजन होता है, राइट। करोजन क्या होता है, जैसे आयरन में रस्टिंग, राइट, आयरन में जंग लग गया, वो करोजन हुआ। तो करोजन डिफरेंट मेटल्स में होते हैं, बेसिकली वो रिएक्ट करते हैं, जो एटमॉस्फेयर के में ऑक्सीजन है, राइट, वाटर जो प्रेजेंट होती है, राइट, और एसिड्स। तो बेसिकली मेटल्स इन सब से रिएक्ट करके, राइट, और कुछ कंपाउंड बनाते हैं, राइट, जिनका एक कंपाउंड का, उस कंपाउंड का एक लेयर आ जाता है मेटल पे, राइट, उसको करोजन बोलते हैं। उनका जो टेक्सचर एंड कलर होता है, राइट, जो प्योर मेटल का होता है वो चला जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो एक करोजन पढ़ना है आपको, राइट। इसमें एक और करोजन में एक चीज ध्यान रखना कि हमें Fe का जो करोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं, ओके। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब रस्टिंग बोलते हैं तो हम जनरल करोजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो आयरन की रस्टिंग होती है। जो आयरन में करोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं, बाकी मेटल में जब करोजन होता है उसको रस्टिंग नहीं बोलते हैं। ये स्पेसिफिक टर्म आयरन के लिए यूज होता है, ठीक है। और क्या पढ़ना है, दूसरी चीज पढ़नी है हमें रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, इसको भी देखेंगे हम डिटेल में। रैंसिडिटी बेसिकली होता है जो फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट दे गेट ऑक्सीडाइज्ड, राइट, ऑक्सीजन के साथ उनका रिएक्शन होता है एंड दे बिकम, देयर टेस्ट एंड स्मेल गेट्स बैड, वो खराब हो जाते हैं, राइट, वो फ्रेश नहीं रहते। तो ये रैंसिडिटी पढ़ेंगे हम, और करोजन इन मेटल्स पढ़ेंगे। ये
दो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे और डे टू लाइफ पढ़ेंगे हम। ओके, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे बताया था, जो करोजन होता है, ये सब करोजन हो रहे हैं, राइट। हमें आयरन या Fe का करोजन देखना है हमारे सिलेबस में, सिल्वर या Ag का करोजन देखना है, और कॉपर या Cu का करोजन देखना है। ये तीन हमें देखना है। आयरन के केस में जो करोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। इन सब के केस में हम रस्टिंग नहीं बोलते, हम करोजन हुआ, ठीक है। जो आयरन के केस में तुम्हें पता है, राइट, कई बार देखा भी है, कुछ और एग्जांपल पहले भी ये आया था, राइट, कि आयरन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करके ये फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, Fe2O3, राइट। यही है बेसिकली। आप देखोगे तो Fe प्लस O2, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये बनाएगा, क्या बनाएगा, Fe2O3, और इसमें ये हाइड्रेटेड होता है, इसमें H2O भी होते हैं साथ में। ये है, यही रस्टिंग है, यही रस्ट है। देख लो आप, ये देखो Fe प्लस O2 प्लस H2O, Fe2O3 एंड NH2O, राइट। H2O के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, ऐसा ब्राउन हो जाता है, राइट। आयरन, प्योर आयरन का कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है, शाइनी ग्रे होता है, बट ये ऐसा डल सा रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। और ये जब आयरन पे जब ये जंग या रस्टिंग होती है तो वो क्या स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं, राइट। वो उसकी जो लेयर होती है वो धीरे धीरे छूटते रहता है, वो निकलते रहता है, जिसकी वजह से ये आयरन वीक होते रहता है। एंड रस्टिंग इन आयरन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, राइट। उसको बोलते हैं इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट। ये बहुत सारे जो बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, ब्रिज, तो उनके जो स्ट्रक्चर्स में आयरन होते हैं उसमें अगर रस्टिंग होगी तो वीक हो जाएंगे, राइट। एक प्रॉब्लम होती है। तो ये रस्टिंग के बारे में और डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। ओके, और क्या होता है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। ये देखो सिल्वर का कलर ऑर्नामेंट है, राइट। तो ये ब्लैक कलर में चेंज हो गया है, राइट, ब्लैक कलर में, राइट। ये भी एक मेटल है, और मेटल रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड्स और सम गैसेस इन एटमॉस्फेयर वो ब्लैक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। रिएक्शन बताता हूं क्या होता है, बेसिकली Ag प्लस H2S, बेसिकली ये H2S होता है एटमॉस्फेयर में, इसके साथ रिएक्ट करके, राइट, और O2 के साथ ये बनाते हैं Ag2S, ओके, प्लस H2O। ये देखो, तो ये ब्लैक है, इसका ये जो ब्लैक आप देख रहे हो, ये ब्लैक, ये इसकी वजह से Ag2S बनता है, राइट। तो ये जो सिल्वर का ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, राइट, वो अगर उसको इसलिए क्लीन करना पड़ता है, राइट। तो अगर क्लीन नहीं करवाओगे तो रखे बिकॉज Ag2S का लेयर आ गया उसके ऊपर, और वो ब्लैक सा कलर होने लगा। ये देखो, ये उसका रिएक्शन, ये ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, राइट। और क्या होता है, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। ये भी एक एग्जांपल है करोजन का, जिसमें कॉपर का रिएक्शन होता है, ओके। तो इसमें देखते हैं बनता क्या है। तो इसमें देखो, जब हम बोलते हैं एसिड के साथ या ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, तो ये एसिडिक है बेसिकली, राइट। आपको एसिड एंड बेस बाद में पढ़ना है, बट ये एसिडिक होता है, ठीक है। सिमिलरली कॉपर के साथ क्या है, कॉपर प्लस CO2, ओके, प्लस H2O। ये देखो, कॉपर CO2, जो CO2 आपके एटमॉस्फेयर में है, CO2 और H2O के साथ ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये क्या बनाता है, CuCO3, ओके, CuCO3, एंड यहां पे भी OH ट्वाइस होता है। ये कॉपर का कार्बोनेट बनाता है। अगेन CO2 एसिडिक होता है, वह बाद में पढ़ोगे। तो ये कॉपर ब्राउन, और ये जो है कंपाउंड है ये ग्रीन होता है, ये ग्रीन होता है, ओके। ये तीन रिएक्शन है। रिएक्शन अगर आपको याद नहीं भी है तो चलता है। ये रिएक्शन आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता क्या क्या होना चाहिए, एक
कि फेरिक ऑक्साइड बनाता है। आयरन ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसका रिएक्शन आप याद रखो, ये Fe2O3 एंड NH2O। ठीक है, आपको Ag के केस में क्या याद रखना है कि ये H2S के साथ रिएक्ट करके Ag2S बनाता है। और पूरी रिएक्शन आपको याद नहीं भी है, कंप्लीट रिएक्शन आपको याद नहीं है, ये याद रखना सिल्वर H2S के साथ रिएक्ट करके ये Ag2S बनाता है। ठीक है, कॉपर के केस में आप ये याद रखना कि कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये कार्बोनेट बनाता है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है एटलीस्ट, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिएक्शन ना भी पूछे बट ये पूछा जा सकता है कि कॉपर कार्बोनेट बनता है और कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है। ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जो कि येलो से मैंने मार्क कर दिया है। क्या क्या याद रखना है आपको? एक ये याद रखना है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रस्टिंग, इसका कलर ब्राउन होता है। और क्या याद रखना है? सिल्वर के केस में H2S से रिएक्ट करके Ag2S बनाता है जो ब्लैक होता है, और कॉपर CO2 के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कि ग्रीन होता है। राइट, बस इतना याद होना चाहिए। ओके, ये सब एग्जांपल देखो, ये सब कॉपर के जो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पे कॉपर लगे हैं बिल्डिंग्स में या स्टैचू में, तो ये कॉपर विद टाइम CO2 है, CO2 के साथ रिएक्ट करके जो रिएक्शन निकलाया कॉपर का कार्बोनेट बनाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये देखो, और इसको पैटिना भी बोलते हैं, पैटिना या कॉपर पैटिना। ओके, कॉपर पैटिना बोलते हैं। ये देखो, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA में है, और भी कुछ स्ट्रक्चर है जिसमें, जैसे चर्च है, इस चर्च में यहाँ पे कॉपर के स्ट्रक्चर बने थे, सब ग्रीन हो गए। सिमिलरली ये बिल्डिंग में देखो, इसमें कॉपर का लेयर था तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर बन गया कॉपर कार्बोनेट का। और बाय द वे ये कॉपर में होगा, ब्रास में भी होगा, ब्रॉन्ज में भी होगा। इसके बारे में हम मेटल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब अलॉयज हैं कॉपर के, बेसिकली इसमें कॉपर होते हैं। अभी आप इसमें याद रखो, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं क्या होते हैं ब्रास एंड ब्रॉन्ज, बट इसमें कॉपर होते हैं। सिंस इसमें कॉपर होते हैं, ये रिएक्शन होता है, ये भी ग्रीन हो जाते हैं। ओके, तो हमने कवर कर लिया करोजन पार्ट। राइट, अब देखते हैं रैंसिडिटी। राइट, रैंसिडिटी क्या होती है? रैंसिडिटी इसमें फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जिस फूड में फैट एंड ऑयल होता है, राइट, वो अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की वजह से, राइट, ऑक्सीडेशन होता है इनका। अगर फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल है, इनका ऑक्सीडेशन होगा एंड दे बिकम रैंसिड। रैंसिड का मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। इसी को बोलते हैं कि वो फूड होता है, फूड रैंसिड हो गया। राइट, रैंसिड का मतलब अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। बेसिकली वो फ्रेश नहीं रहा, खराब हो गया, राइट, स्मेल आने लगी, तो इसको बोलते हैं रैंसिड। जो भी फूड होगा, फूड होता है उसमें फैट एंड ऑयल ज्यादा होगा तो उनका फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज होता है और फूड को वो रैंसिड कर देते हैं। यही है रैंसिडिटी। ओके, तो अब एक क्वेश्चन होता है कि हम इसको स्लो डाउन कैसे करें? राइट, हाउ टू स्लो डाउन? राइट, यू कैन नॉट स्टॉप इट कंप्लीटली, बट व्हाट आर द वेज टू स्लो डाउन द रिएक्शन? जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको हाउ वी कैन स्लो डाउन? तो देखो, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड। पहला पॉइंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। आप याद रखोगे, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं फूड में। उससे क्या होता है? वो दिस एंटीऑक्सीडेंट इट प्रिवेंट्स या स्लोज डाउन ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम यही होता है। राइट, आपके लेवल पे आपको बस यही समझना है कि एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडेशन को स्लो करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये प्रोसेस स्लो कर देंगे, राइट, तो ये जो प्रोसेस रैंसिड जल्दी नहीं होगा। जो खाना है फूड विद फैट एंड ऑयल, राइट, ज्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे या खाने लायक रहेंगे या उसमें स्मेल नहीं आएगा। राइट, ओके, तो पहला पॉइंट तो है
कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करके आप ऑक्सीडेशन को स्लो करोगे और उससे फूड रैंसिड जल्दी नहीं होगा। ओके, दूसरा क्या है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर रखने से क्या होगा, राइट? अगर एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो क्या उसमें एयर जा सकता है? एयर के जाएगा, एयर के साथ में क्या होगा, एयर में ऑक्सीजन भी तो होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है, एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन अगर जाएगा उसमें और ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा क्योंकि खुला हुआ है, और खुला हुआ है तो ज्यादा एयर जाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा और रैंसिड हो जाएगा। तो हमने अगर एयर टाइट कर दिया तो उसमें एयर नहीं जा रहा है, राइट? कम जो जिसमें बस है वही है, राइट? बाहर से नहीं आएगा, राइट? तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीडेशन स्लो होगा, ऑक्सीडेशन स्लो होगा तो वो रैंसिड भी जल्दी नहीं होंगे, तो ये प्रोसेस स्लो हो गया। ओके, थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड, नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट। जो चिप्स पैकेट हम खाते हैं, राइट? लेज चिप्स, राइट? या किसी भी ब्रांड का चिप्स हो, आप देखोगे उसमें एयर भरा होता है उसमें, राइट? आप उसको अगर प्रेस करने की कोशिश करोगे तो प्रेस नहीं कर पाओगे, तो इसमें एयर भरा हुआ है, वो उसमें सॉरी गैस भरा हुआ है इसमें, राइट? चिप्स के पैकेट में गैस भरा हुआ है, वो कौन सा गैस होता है? वो नाइट्रोजन गैस भरा होता है, राइट? N2 भर दिया। ओके, तो क्यों भरा है गैस हमने, राइट? बेसिकली हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन को हटाना है, राइट? हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है। तो हम ऑक्सीजन को कैसे हटा सकते हैं? पूरा ऑक्सीजन को अगर हमने पंप आउट कर लिया, राइट, तो क्या होगा उसमें कुछ नहीं बचेगा, राइट? वैक्यूम हो जाएगा, राइट? और वैक्यूम होगा तो क्या होगा, बेसिकली चिप्स होगा, चिप्स के ऊपर बस प्लास्टिक का जो पेपर है वो रहेगा, राइट? तो पहली बात ऐसे आप रखोगे, राइट, तो इसको कैरी करने में चिप्स टूट जाएगा, तो कुछ ना कुछ एयर तो देना है अंदर, एयर देंगे तभी तो वो कैरी करने में टूटेगा नहीं, राइट? तो एयर की जगह पे हम, एयर में तो ऑक्सीजन होता है बट एयर में ऑक्सीजन होता है, तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो नाइट्रोजन क्यों भरते हैं? पहला पॉइंट, टू रिमूव ऑक्सीजन। पहला क्या करना है हमें, टू रिमूव ऑक्सीजन। ओके, अगर हमने नाइट्रोजन भर दिया, राइट, बेसिकली किस इंटेंट से, कि अब ऑक्सीजन हट गया, बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें नाइट्रोजन गैस है, राइट? एयर भी नहीं है, एयर में तो ऑक्सीजन भी होता है, राइट? तो हमने नाइट्रोजन भर के सील कर दिया, तो उसमें नाइट्रोजन है, पर पर्पस क्या था हमारा, कि ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन हट जाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और सिर्फ ऑक्सीजन हटाकर हम खाली नहीं, वैक्यूम नहीं रख सकते, अदरवाइज वो आप कैरी नहीं कर सकते। अगर वो दुकान पे रखा है या ट्रक से ले जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में और उन सबको साथ में रखेंगे तो चिप्स टूट जाएगा, राइट? तो उसमें पूरा एयर निकाल के वैक्यूम नहीं कर सकते, कुछ तो हमें डालना पड़ेगा, और एयर निकालोगे तो नाइट्रोजन डाल देंगे। नाइट्रोजन डाल दिया तो एक तो इसको प्रोटेक्ट कर लेगा, और नाइट्रोजन गैस चिप्स में भरा हुआ है, राइट? तो ये प्रोटेक्शन भी देगा, राइट? प्रोटेक्शन टू डैमेज। ये केमिस्ट्री का रीजन नहीं है, ये फिजिक्स, ये लॉजिस्टिक्स का रीजन है, या आप ऐसे समझ लो कि ये इसलिए करते हैं कि हम इसको ट्रांसपोर्ट कर पाए या स्टोर कर पाए, राइट? तो एक प्रोटेक्शन व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग। बेसिकली हम ऑक्सीजन का रिमूव वैक्यूम बनाकर भी कर सकते हैं, सारा ऑक्सीजन हटा दिया, बट सारा ऑक्सीजन हटा दोगे या सारा एयर हटा दोगे, वैक्यूम बन जाएगा तो चिपक जाएगा, तो एक के ऊपर दूसरा पैकेट रखा रहेगा, ट्रक में एक लोड करके यहां से वहां जा रहे हैं, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, राइट? जिससे कि फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री से बनकर एक शॉप में गया, राइट? तो उस ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा डैमेज होगा, राइट? तो प्रोटेक्शन लेयर व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग मतलब डैमेज से बचाता है। तो बेसिकली हम ऑक्सीजन को रिमूव किया, ऑक्सीडेशन नहीं होगा और वो डैमेज से बचा लेगा, ठीक है? और क्या हो सकता है? नाइट्रोजन ने क्यों यूज किया, कोई और गैस क्यों नहीं यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं यूज किया, राइट? तो ये क्या, लेस रिएक्टिव या लेस हार्मफुल भी है। नाइट्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव, लेस हार्मफुल, राइट? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, उन सबको डालेंगे तो वो ज्यादा हार्मफुल है, तो उसको फूड के साथ क्यों रखोगे, आप ऐसे रखोगे जो लेस रिएक्टिव, तो इसलिए नाइट्रोजन रखा। और किस लिए बोल सकते हो, ये अबंडेंट भी है,
ये एबंडेंट है, मतलब इजिली अवेलेबल है। नाइट्रोजन इज इजिली अवेलेबल। क्या होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसमें भी 78% नाइट्रोजन ही होता है, राइट। तो ये एबंडेंट या इजिली अवेलेबल है, राइट। ऐसे बोल सकते हो कि चीपर कॉस्ट है, कॉस्ट भी कम लगता है इसको, राइट। बहुत अवेलेबल है तो हम चीपर कॉस्ट पर। अगर फिफ्थ पॉइंट आप लिखना चाहो, सिंस इट इज अबंडेंट एंड इजिली अवेलेबल, कॉस्ट इज ऑल्सो लो, राइट। तो भी फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो। ये सब रीजन है कि मेन काम तो है, मेन जो प्राइम काम है, प्राइम जो मेन काम है जो करना है वो तो ऑक्सीजन को हटाना है। एंड इफ यू रिमूव ऑक्सीजन देन इट विल स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड रैंसिडिटी नहीं होगी, राइट। ये करने के लिए हम नाइट्रोजन यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन डालेंगे तो ऑक्सीजन नहीं है, ओके। और ये क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ज्यादा अवेलेबल है, राइट। और कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीजन या एयर सब कुछ हटा दिया और वैक्यूम करके खाली पैकेट डाल दिया, वो उससे क्या होगा कि चिप्स के पैकेट डैमेज हो जाएंगे, राइट, उसको ट्रांसपोर्टेशन में। तो कुछ ना कुछ डालना है, कुछ ना कुछ डालना है तो हमें N2 डालना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया कि नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट क्यों डालते हैं, ठीक है। और क्या है रीजन, और क्या है एग्जांपल्स हाउ वी कैन स्लो डाउन। ये देखो, ऑक्सीजन से ऐड कर सकते हो, एयर टाइट कंटेनर में रखा, नाइट्रोजन गैस, और रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हो गया, आप फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में फूड को रखते हो, तो उससे क्या होता है, उस फूड में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, राइट। लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लो होता है, राइट। और हमने क्लास 9 में भी देखा था, क्लास 9 में, कि टेम्परेचर कम होता है तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम होता है, राइट। वो सब कम रिएक्टिव होते हैं, राइट। तो इन जनरल जब टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर पे रिएक्शन स्लो हो जाता है, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी स्लो हो जाएगा, राइट, क्योंकि टेम्परेचर कम है। तो इससे भी आपका ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ओके। ओके, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई। ऑलरेडी हमने डिटेल में इसके सारे 4-5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, राइट। हमने ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन, अगेन ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, राइट, हमने ऑलरेडी किया हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, याद होगा आपको कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट CuSO4, राइट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका कलर क्या होता था, ब्लू होता था, राइट। और इसमें जब आयरन नेल डालते हो, आयरन नेल मतलब Fe is more reactive than copper, reactivity series, right? Fe is more reactive, तो FeSO4 बनता था। अगेन हमने ये एक्टिविटी डिटेल में करी हुई है। FeSO4 प्लस कॉपर निकलता था, राइट। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, बेसिकली अब सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की जगह पे FeSO4 आ जाएगा और इसका कलर क्या होता था, ग्रीन। ये हमने एक्टिविटी में किया हुआ है ऑलरेडी। Give an example of double displacement reaction other than the one given in activity 1.1। इसमें भी मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि आप खुद से कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट लिख लोगे, राइट। आप वीडियो में याद कर सकते हो, राइट। क्या बताया था मैंने, हमें पता है कौन कौन से इनसॉल्युबल होते हैं, राइट। लेड के सल्फेट, राइट, और लेड के आयोडाइड, ब्रोमाइड, Br2, लेड Br2, Cl2, राइट, PbCl2। ये पता है कि लेड के सारे इंसॉल्युबल होते हैं। और क्या पता था हमें, BaSO4 इंसॉल्युबल है, राइट। और Ag के भी, AgI, Br, AgBr ये सब इंसॉल्युबल होते हैं। फिर मैं एक ट्रिक बताया था आपको, राइट, कि आप यहां से स्टार्ट करो, किसी एक को पिक कर लो इनमें से, राइट। जैसे BaSO4 लिया तो BaSO4 पिक कर लो, पता है कि ये सॉलिड बनना है, राइट। और फिर रिएक्शन लिखोगे आप, जिसमें एक लिखोगे, दो लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे। याद आ रहा है क्या बताया था। फिर BaSO4 है, राइट। तो चलो Ba का कुछ और ले लेता हूं, Ba का नाइट्रेट ले लिया,
ठीक है, यहाँ पे BaSO4 है तो Ba का नाइट्रेट ले लिया, और SO4 है, कुछ भी ले लो, एक सोडियम का सल्फेट ले लिया। एक सल्फेट चाहिए हमें, एक बेरियम का चाहिए तो बेरियम का कुछ और बना लिया, एक सल्फेट का कुछ और बना दिया, और रिएक्शन होगा तो BaSO4 प्लस NaNO3। तो ये तो हमने सीखा ही हुआ था ऑलरेडी। ये सब अगेन, ये सब एक्वस थे, ये सब क्या थे, एक्वस, ये सॉलिड और ये एक्वस। तो हमने ट्रिक ही देखा था ये कि आप इसमें से कुछ उठाओगे और इन दोनों के लिए कुछ दो कंपाउंड बना दोगे, फिर इनका एक्सचेंज कराकर ये बना दोगे। तो आपको खुद पता है बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने के तरीके, तो एक नहीं आप 10, 20, 30 लिख सकते हो। ठीक है। थर्ड क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। या सब्सटेंस ही ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता है, राइट। रिएक्शन रेडॉक्स होता है, उसमें कुछ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं, कुछ सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं NaO2 क्या हो रहा है यहाँ पे, NaO2 Na2O। तो देखो सोडियम ने ऑक्सीजन गेन किया, यही हो रहा है ना, ये सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन का ऐड होता है तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि अगर एक ऑक्सीडेशन है तो दूसरा रिडक्शन होगा, तो ये रिडक्शन हो गया। तो मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पे और पूछूं मैं आपसे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो जिसका रिडक्शन हो रहा है, जो सब्सटेंस दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी हमने देखा अच्छे से। ये देख लेते इसमें क्या हो रहा है। ओके, यहां पे देखो कॉपर CuO क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, राइट। सब्सटेंस दैट लूजेस ऑक्सीजन, रिडक्शन हो गए, राइट, रिडक्शन। और ये रिडक्शन हो गया तो दूसरा वाला क्या होगा, अपने आप ही ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वैसे देखो तो इसमें ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ये सब्सटेंस, ऑक्सीजन का गेन मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीजन का गेन मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके ओके, एक और ग्रुप एक्टिविटी दे रखा है, राइट। ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो अगेन मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या होगा, राइट, सो दैट इन केस क्वेश्चन आते हैं इस पे तो आपको पता हो। ठीक है, देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। क्या बोल रहा है, टेक 4 बीकर्स एंड लेबल देम एज ABCD। तो 4 बीकर लेना है और उसको ABCD नाम दे दिया। चलो ये 4 बीकर बना ले, A, B, C और D। ओके, दे रखा है क्वेश्चन में कि टेक 4 बीकर एंड लेवल देम एज, चलो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ओके, अब क्या बोल रहा है, पुट 25 ml ऑफ वाटर इन A, B एंड C। ओके, इसमें वाटर है, अभी क्या डाला है इसमें, H2O, इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है। ठीक है, वाटर डाला हुआ है। ओके, और कॉपर सल्फेट D में हमने डाल दिया है CuSO4। क्या कलर होगा CuSO4 का, ब्लू। हमें पता है कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, फेरस सल्फेट FeSO4 ग्रीन होता है। ठीक है, अब क्या बोला, मेजर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच लिक्विड कंटेनिंग बीकर। ठीक है, टेम्परेचर सबका हमने मेजर कर लिया। ओके, एड 2 स्पैचुलास ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट की बात हो रही है यहाँ पे, क्या है, पोटेशियम सल्फेट
ये क्या होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये क्या है अमोनियम NH4NO3, ठीक है, एंड एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसके लिए CuSO4 है। एनहाइड्रस मतलब इसमें .5H2O नहीं है, एनहाइड्रस विदाउट H2O मॉलिक्यूल, CuSO4 का ये सॉलिड है, ठीक है, ये लिया। एंड फाइंड आयरन फिलिंग, ठीक है, और आयरन Fe इन ABCD रिस्पेक्टिवली। तो ए में क्या डालना है, इसमें हमने डाला है K2SO4, ठीक है, इसमें ये डाल दिया। बी में क्या डाल दिया NH4 अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा NH4NO3, क्यों, क्योंकि ये +1 और -1, ठीक है, सब आपको पता है ऑलरेडी। ओके, और थर्ड में क्या डाला है CuSO4, ये डाला, राइट, और इसमें आयरन डाला, ठीक है। फाइंड आउट विच रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक विच आर एंडोथर्मिक। इसलिए आपको एक्टिविटी करनी है, टेम्परेचर मेजर करोगे, ये डालने के बाद क्या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डाउन हुआ। अगर हॉट होगा आप टच करोगे, अगर जहां जहां हॉट होगा मतलब एक्सोथर्मिक है, और जगह टच करने पे कूल हुआ तो वो एंडोथर्मिक है। ओके, तो इसमें आप कुछ थ्योरी नहीं लगा सकते, राइट, बस एक जगह थ्योरी लगा सकते हो, उसको कर लेते हैं पहले। देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है Fe + CuSO4, इसमें क्या हो रहा है, ये रिएक्शन में पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि Fe + CuSO4 क्या बनता है FeSO4 + कॉपर। ये कौन सा रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस किया, खुद उसकी जगह लिया, कॉपर बाहर निकल गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट। और हमें क्या पता है थ्योरी से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्सोथर्मिक होता है। तो इसका पता है, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा, ये तो गर्म होगा, ये हमें थ्योरी से पता है। बाकी इन तीनों में क्या होगा, राइट, इन तीनों में देखो K2SO4 और ये दोनों के दोनों एंडोथर्मिक होते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते, राइट, थ्योरी से नहीं बता सकते, बट ये होता है कि आप इसको आप डिसॉल्व करोगे, K2SO4 पानी में डाल रहे हो तो क्या बन जाएगा, ये K2SO4 एक्वस बन गया, पानी में डिसॉल्व हो गया। जैसे शुगर को पानी में डालते हो तो डिसॉल्व हो गया, सॉल्ट को पानी में डालते हो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमने रिएक्शन पढ़ा भी नहीं है कि डिसॉल्व होता है तो होता क्या है, राइट, बट एक्टिविटी में दे रखा है, या आप करोगे तो एंडोथर्मिक होगा, मतलब ये ठंडा हो जाएगा, ये भी एंडोथर्मिक होता है, राइट, ये दोनों एंडोथर्मिक है, राइट। और कॉपर सल्फेट को जब डालते हो इसमें, तो इसको डालने से अगेन कॉपर सल्फेट जो डिसॉल्व हुआ, इसका सोल्यूशन बना, तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ये गर्म हो जाएगा। तो ये बस इनफैक्ट आपके एक्टिविटी के लिए है कि आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो ये होगा, ये दोनों ठंडा हो जाएगा, ये दोनों गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पानी सॉल्ट लेते हैं ना, आप सॉल्ट लोगे और सॉल्ट को भी घोलोगे तो थोड़ा सा वो भी ठंडा हो जाता है, वो आप चेक कर सकते हो घर पे भी, वो थोड़ा ठंडा होता है क्योंकि वो भी एंडोथर्मिक ही है, ठीक है। बट ये हमें पढ़ना नहीं है, राइट, सिलेबस में कि हम डिसॉल्व करते तो क्या होता है। एसिड बेस चैप्टर में थोड़ा इसको टच करेंगे, पर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आप बस याद रख लो कि K2SO4 को पानी में डालने पे और अमोनियम नाइट्रेट को पानी में डालते हैं तो ये एंडोथर्मिक होता है और ये एक्सोथर्मिक है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हो, इसका कॉन्सेप्ट से जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और क्या है क्वेश्चंस, कुछ बुक बोर्ड के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, ओके। क्या बोल रहे हैं इसमें, मेटल नाइट्रेट A on heating gives a metal oxide along with evolution of brown colored gas B and colorless gas which helps in burning, okay। तो उसमें बोला कि मेटल नाइट्रेट की बात करिए, मेटल नाइट्रेट है जिसको आप गर्म करते हो, ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल का ऑक्साइड बन रहा है
पहले से नाइट्रेट है, मेटल का नाइट्रेट है, ठीक है, ये मेटल का ऑक्साइड बन रहा है एंड एक ब्राउन कलरलेस गैस निकल रही है। जो गैस का लिस्ट बताया था आपको, राइट, तो ब्राउन गैस में क्या बताया था, NO2 बताया था और ब्रोमीन बताया था, राइट। आपके सिलेबस में ब्राउन गैस यही दोनों होते हैं, राइट। तो इससे क्या हिंट मिलेगा कि ओके, या तो NO2 निकल रहा है, राइट, या Br निकल रहा है। अब यहाँ पे नाइट्रेट की बात कर दिया है, राइट, NO3 मतलब NO2 ही निकलेगा, मतलब NO2 की बात हो रही है, Br नहीं होगा, Br क्रॉस हो गया, क्या हो गया, NO2। ओके, ये तो समझ में आ रहा है कि ब्राउन गैस की बात जो हो रही है, मेटल A हीटिंग विथ मेटल ऑक्साइड एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन गैस, वो NO2 है, ओके, एंड कलरलेस गैस, और साथ में कुछ कलरलेस गैस भी है, ओके। एक तो ब्राउन गैस है, क्या हो रहा है, एक ब्राउन गैस और एक कलरलेस गैस, ठीक है। तो नहीं पता कलरलेस गैस, बहुत सारे कलरलेस गैस है, ऑक्सीजन, CO2, बहुत सारा लिस्ट बताया आपको, राइट, ठीक है। बट ब्राउन गैस का समझ में आ रहा है हमें कि शायद ये NO2 बन रहा है प्लस कुछ और गैस बन रहा है, ठीक है, और मेटल का ऑक्साइड है, क्या है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और ये बन किससे रहे, किसी के नाइट्रेट, मेटल के नाइट्रेट, ये बन रहे मेटल नाइट्रेट से, यही है। ये मेटल नाइट्रेट क्या है, ये हमें पता करना है, राइट। कुछ NO3 होगा, राइट, उससे कुछ ऑक्साइड बनेगा, NO2, और एक और गैस निकल रहा है, ओके। एक्वस सॉल्यूशन A, ठीक है, A कौन है, यही है, इसकी बात कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन A व्हेन रिएक्टेड विथ पोटेशियम आयोडाइड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। अब ये जो है मेटल नाइट्रेट A है, A को जब हम पोटेशियम आयोडाइड KI से रिएक्ट कराते हैं, राइट, तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, यहां पे येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब आपको अगेन मैं बार बार इनफैक्ट बताता हूं कलर के बारे में, तो PbI2 AgBr येलो होता है, PbI2 AgBr येलो होता है, ठीक है। तो यहां पे AgBr नहीं है, I है, आयोडीन है, तो मतलब PbI2 इधर बन रहा है, यहां पे क्या बन रहा है, PbI2 बन रहा है, ओके। तो यहां पे रिएक्शन हो रहा होगा, राइट, और PbI2 तो बन रहा है। अगर ये PbI2 है, यहां पे तो पोटेशियम है, मतलब A में क्या होगा, A में Pb होगा, तभी तो ये इसकी आयोडीन से I से रिएक्ट करके PbI2 बनाएगा, राइट। तो ये PbI2 है, मतलब यहां पे Pb है, ओके। और ये Pb हो गया तो मेटल पता लग गया क्या है, ये मेटल Pb है, तो मतलब एक Pb का नाइट्रेट क्या हो जाएगा, PbNO3 ट्वाइस। तो इससे समझ में आ गया कि अच्छा PbNO3 ट्वाइस बन रहा है यहां पे। इसका तो हमने डिकम्पोजिशन का रिएक्शन पढ़ा ही हुआ है, राइट, कि PbNO3 ट्वाइस को जब हम डिकम्पोजिशन एग्जांपल देखा था तो क्या बनाता था, ये PbO बनाता था और NO2 बनाता था और O2 ही कलरलेस गैस है, राइट, जो बन रहा है। तो मैं कैसे कैसे हमने इसको समझा, जो हमने पढ़ा हुआ है उससे ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये लेड नाइट्रेट है जो A है, जो कि रिएक्ट करके गर्म करने पे मेटल ऑक्साइड लेड ऑक्साइड है, इसका कलर भी येलो होता है, इफ यू गाइस रिमेंबर, ये भी येलो है। ये ब्राउन गैस NO2 है और कलरलेस गैस ऑक्सीजन है, ओके। और B किसकी बात कर रहा है, A when reacted potassium iodide forms yellow precipitate, आइडेंटिफाई A एंड B। B कहां पे है, अच्छा ब्राउन कलर गैस B इसको बोल रहा है, ये B है, ब्राउन कलरलेस गैस, B NO2 है। तो A क्या है, PbNO3, B क्या है, NO2। नेम द टाइप्स ऑफ बोथ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द एवर स्टेटमेंट, राइट। ये तो रिएक्शन हो गए, राइट। तो इनके टाइप क्या है, टाइप अगर पूछा है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और ये जो है ये PbI2 बनेगा, लेड नाइट्रेट प्लस KI, लेड नाइट्रेट प्लस KI, PbI2 प्लस KNO3, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है और ये डिकम्पोजिशन है,
तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। अगेन ये रिएक्शन हमने बहुत बार देखा हुआ है, राइट। इसको क्या बोलते हैं? CO को लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, राइट। लाइम या क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके ये स्लेक्ट लाइम बोलते हैं इसको, राइट। लाइम वाटर भी यही होता है, स्लेक्ट लाइम भी यही होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आपके लिए एक ही चीज है। वैसे एनसीईआरटी स्लेक्ट लाइम ही फॉलो कर रही है। तो लाइम या क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके एंड इट हैपेंस विगरसली, मतलब काफी तेज होता है, राइट, टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। और भी हमें पता है ये इसमें क्या निकलता था, इसमें हीट निकलता था, राइट। ये क्या था? एक्सोथर्मिक था, करेक्ट। ये हमने एक्टिविटी में भी देखा हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को पढ़ा हुआ है। और अगर भूल भी गए तो देखो क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, CO प्लस H2O, COH2। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। ये अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो हमने क्या पढ़ा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ये ऑटोमेटिकली एक्सोथर्मिक हो जाएगा। याद आ रहा है? कॉम्बिनेशन है तो एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन है तो एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सोथर्मिक। इन तीनों का तो पता है हमें, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। तो रिएक्शन क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन, करेक्ट। एक्सोथर्मिक, करेक्ट। एंडोथर्मिक, नॉट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसा कुछ टर्म होता नहीं है, राइट। रिडॉक्स होता है, राइट। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन भी हो रहा होगा, राइट। ओके, तो आंसर A एंड B है, तो ये D। चेक करने की जरूरत भी नहीं है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसा कुछ टर्म होता ही नहीं है, तो इसमें आप D को टिक करोगे। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को आप पॉज करके देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर वीडियो को रिज्यूम कर सकते हो अगर टाइम लग रहा है तो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आराम से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या है? ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। कॉपर कॉइन लिया है और उसको ग्रीन, हमें पता है वो ऑलरेडी, फेरस सल्फेट FeSO4 का जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। कॉपर कॉइन लिया, कॉपर एक ब्राउन कॉपर लिया, कॉपर कॉइन को ग्रीन फेरस सॉल्यूशन में डाल दिया। इट विल बी ऑब्जर्व द फेरस सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, हमें पता है ये इसमें कि अगर FeSO4 में, ठीक है, आपने कॉपर के साथ रिएक्ट किया FeSO4 और कॉपर, तो क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट जैसा दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट, राइट, वो होते हैं तो देन दे ओनली कैन डिस्प्लेस। बट कॉपर क्या है? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन? तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर तो नीचे होता है। आप याद करोगे क्या था, हमने देखा था, काना कैमल जिल है, राइट, ये था ना। काना वीडियो में समझाया हुआ है, आप प्रैक्टिस करते रहो इस पे। काना कैमल, 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 जिल है जिंक, आयरन जिल, लेड जिल है, या तथा फिर कौन है, कौन है, आगे आओ, तो किया हुआ है हमने। तो देखो कॉपर नीचे है, किससे? आयरन से, राइट। तो इसको नहीं होगा रिएक्शन आगे, राइट। तो रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? रिमेन्स ग्रीन विथ नो चेंज इन कॉपर कॉइन। इसमें कलरलेस या टर्न्स ब्लू नहीं होगा, राइट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा, राइट। FeSO4 में Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर इसको रिप्लेस या डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ओके ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, राइट। तो बैलेंसिंग तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, आप
मैं यहाँ पे फटाफट बैलेंसिंग कराऊंगा और कुछ ट्रिक होगा तो बता दूंगा कि यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, पहले तो देखते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट, उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए, तो वो मैं बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो इसमें क्या लिखोगे, हाइड्रोजन H2 लिखेंगे और गैस लिखोगे कंबाइन विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए N2 लिखोगे गैस। यहां पे इसलिए लिख रहा हूं कि आप ये गलती ना करो कि H मत लिखो, N मत लिखो, ऑलवेज H2 एंड N2 लिखना है। तो H2 प्लस N2 विल फॉर्म अमोनिया। अमोनिया भी हमने कौन सी इंपॉर्टेंट गैस में देखा हुआ है ऑलरेडी। ये सारे के सारे लिस्ट आपको दे रखे हैं कि क्या क्या आपको जानना है। ये हो गया, ठीक है। और इसमें बैलेंस तो आप फटाफट कर सकते हो, वैसे इसमें तो कुछ है नहीं बैलेंस करने जैसा। मुझे बस इक्वेशन दिखाना था आपको, इक्वेशन ये है, इसमें गलती नहीं करना। और चलो अगर करने की बात है तो कैसे करेंगे, N2 है, H2 है, यहाँ पे NH3, किसी एक से स्टार्ट करते हैं हम। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिया। नाइट्रोजन 2 लगाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दूंगा, ठीक है। तो ये सब तो बच्चों का खेल है, अब आप प्रैक्टिस कर चुके हो काफी, तो बैलेंसिंग करना तो बच्चों का खेल हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड बोले तो आप H2S लिखोगे, ये पता होना चाहिए। क्यों, हमने देखा हुआ है सल्फाइड का क्या होता है, -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, तो इसका 1 इधर, इसका 2 इधर, H2S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लिखना है। तो ये सब फॉर्मूला लिखना सिखलाया जा चुका है, जो कि आप अच्छे से फिर लिख लो। बर्न्स इन एयर, जैसे बर्न्स इन एयर की बात करते हैं तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, +O2, ओके, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये रिएक्ट करके क्या बनेंगे, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन SO2, ये भी पढ़ा हुआ है, SO2 गैस बनेगा, राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, राइट, जब बनेगा तो ये भी वाटर का वेपर बनेगा, बट बाद में लिक्विड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है। अगेन इसको बैलेंस आप कर सकते हो बहुत ही इजीली। देखो 2H2 है, यहाँ भी 2H2 है, ठीक है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, राइट। तो हमें 2 बढ़ाना है यहाँ पे, राइट। तो क्या कर सकते हो आप, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और इधर टोटल 2 और 1 3 ही है, ठीक है, तो उधर बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो 2H2O कर ले, ठीक है, यहाँ पे मैं 2H2O करके भी देख सकता हूँ, राइट। और दूसरा चीज ये भी कर सकता हूँ कि देखो ये हमेशा 2 के ही मल्टीपल में रहेगा, तो ये 1 वाला प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, तो यहाँ भी 2 डाल सकता हूँ। किसी तरह करोगे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो ही जाएगा। तो यहाँ 2 कर दिया, तो क्या होगा, इधर 4 हो गया और इधर 3 है, इधर 3 है, तो यहाँ पे भी 2 करना होगा। अब क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ओके। हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ओके, यहाँ पे 2 करोगे, फिर यहाँ पे 2 करना पड़ेगा हमें। अब 2 किया यहाँ पे H2S, देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सल्फर भी 2 हो गया, बट सल्फर यहाँ पे 1 ही है, देखो आप सल्फर 1 ही है, यहाँ पे सल्फर 2 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, तो फिर यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 सल्फर लिखा, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो ऑक्सीजन 2 और ये 2 × 2 4, एंड यहाँ पे भी 2 है, 6 है, टोटल यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे इधर पे 4 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बैलेंस हो गया, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, जिसमें आपको कई बार ट्राई करना पड़ता है। इसको बढ़ाया तो ये बैलेंस बिगड़ गया, तो इसको बढ़ाया, ठीक है, फिर मेजर किया कौन कौन सही है, कौन किसका बैलेंस बिगड़ा है, ऐसे करके आप फिर फाइनली आओगे। एक काम करो, जब ये हो जाए आपको, तो एक बार सबका देख लो कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में कितना है, ऑलवेज ट्राई टू वैलिडेट। तो इस क्वेश्चन में वैलिडेट करते हैं, तो क्या क्या हो, याद है आपको हमने किया था, यहाँ पे LHS लिखते थे, राइट, RHS लिखते थे और डिफरेंट
एटम्स को वैलिडेट करते थे कि हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, यही करते थे हम। तो हाइड्रोजन एलएचएस में कितना है 4, राइट हैंड साइड में कितना है 4, सल्फर कितना इधर 2, सल्फर कितना इधर 2, ऑक्सीजन कितना इधर 3 इंटू 2 6, और ऑक्सीजन कितना इधर 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, बैलेंसिंग हो गया। ओके, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट। इसमें क्या बोल रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड, राइट, रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, बेरियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन हो रहा है एल्युमिनियम सल्फेट से टू गिव दिस। तो रिएक्शन लिखना है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड पता ही है हमें, Ba का +2 Cl का -1, तो BaCl2। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, एल्युमिनियम का 3 और सल्फेट का 2, उल्टा हो जाएगा, सल्फेट का 2 इधर आया, एल्युमिनियम का 3 इधर गया, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या हो रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा, AlCl3, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम का +3 होता है, क्लोरीन का +3 -1, एल्युमिनियम क्लोराइड। और क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, अगेन Ba+2 एंड सल्फेट SO4 2- बेरियम सल्फेट बन गया। तो ये रिएक्शन हो गया। इसमें क्या बोल रहा है कि बैलेंस करना है, राइट। ओके, तो देखो, एक तो हम बैलेंस कर सकते हैं, राइट, सब Ba को बैलेंस करे, क्लोरीन को बैलेंस करे, एल्युमिनियम को, सल्फर को, ऑक्सीजन को, जो प्रोसेस हमने सीखा है वैसा ही बैलेंस कर सकते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, राइट, और कई बार एनसीईआरटी जो क्वेश्चन डालती है उसके पीछे कुछ रीजन होता है, राइट, कि ये इतना सिंपल क्वेश्चन, राइट, क्यों डाला हुआ है, इसका कुछ रीजन भी है, राइट। देखो, इसका रीजन ये है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, आयन से ब्रेक तो होते नहीं है। तो देखो, जो भी सल्फेट है, राइट, सल्फेट के फॉर्म में ही रहेगा, राइट, वो ब्रेक नहीं हुआ है। बट SO4 2- इधर से इधर चला गया है, राइट, क्लोरीन इधर से इधर चला गया है, तो इसको हमें फर्दर ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इसको मुझे बैलेंस करना होगा, तो मैं सल्फेट को समझ लूंगा कुछ है, ये T है, ये T है, राइट, और फटाफट कर सकते हैं। तो देखते हैं हो क्या रहा है। अब पहले सल्फेट क्या है, सल्फेट इधर 3 है, सल्फेट इधर 1 है, तो मैं 3 लिख दूंगा, राइट, क्योंकि सल्फेट तो ब्रेक होगा नहीं, सल्फेट जो आपस में सल्फर ऑक्सीजन ऐसा ब्रेक हुआ नहीं, आयन का एक्सचेंज हुआ है, तो आयन तो इंटैक्ट ही है, तो सल्फेट का सल्फेट ही रहने वाला है, राइट। तो चलो, इसको भी एक मान लिया कि सल्फेट 1 है, तो SO3 3 था, SO3 3 था, ठीक है। अब क्या हो गया, 3 डाला तो बेरियम यहाँ पे 3 है, तो बेरियम यहाँ पे भी 3 कर लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब किसको देखें, एल्युमिनियम को देखें, एल्युमिनियम इधर 2 है, एल्युमिनियम इधर 1 है, 2 हो गया, बैलेंस हो गया होगा, देख लेते हैं अभी। सल्फेट बैलेंस है 3-3, बेरियम बैलेंस्ड है 3-3, ओके, एल्युमिनियम 2-2, क्लोरीन 3 और 2 6 इधर है, और 3 और 2 6 इधर है, तो ऐसे फटाफट हो जाएगा, राइट। तो आप जल्दी भी कर सकते हो इस तरह। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, और जो आपने मेथड पढ़ा हुआ है उससे तो आप कर ही सकते हो ऑलवेज, राइट, ठीक है। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर, पोटेशियम मेटल, ठीक है, पोटेशियम रिएक्ट्स विथ वाटर, K+H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, KOH एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। अगेन इसको बस मेरा मेन यहाँ पे मोटिव ये था कि आपको रिएक्शन दिखा दूं, और इसको बैलेंस करना वैसे बहुत इजी है, राइट, आप बैलेंस कर लो फटाफट। चलो, के ठीक है, बैलेंस है, हाइड्रोजन
दो इधर है, तीन इधर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की प्रॉब्लम दिख रही है, ओके। तो इधर दो है, इधर तीन है, तो यहाँ पे बढ़ाते हैं हाइड्रोजन को, तो दो कर दिया, तो इधर चार हो गया और इधर तीन ही है, तो इधर भी दो कर लेते हैं। अब कितना हो गया, हाइड्रोजन भी दो और दो चार हो गया, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन भी दो, ओके। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, और पोटेशियम दो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, कोई बहुत इसमें कुछ खास नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हो करना है ऐसे, ओके। एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, देखते हैं क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, क्या है, CaOH2 होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम +2 है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगेन कार्बोनेट का -2, कैल्शियम का +2 CaCO3 प्लस वाटर। ये तो कुछ है क्या, राइट, सिंपल है। अगेन मेन रिएक्शन आपको ये लिखोगे, ये लिखने के बाद आप बैलेंसिंग खुद से कर सकते हो। चलो और क्या है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या लिखे इसको, AgNO3, AgNO3, आप इसको AgNO3 ट्वाइस नहीं लिखोगे, Ag2NO3 नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि Ag का +1 है और इसका -1 है, तो 1 और 1 AgNO3, ठीक है। जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट क्या होगा, ZnNO3 ट्वाइस, क्यों, अगेन जिंक का +2 है और नाइट्रेट का -1 है, तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अगेन ये सब रिएक्शन तो आपको पढ़ा ही हुआ है, राइट। अगेन जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और ये बनेगा। ये COH प्लस CO2, ये भी आपने CO2 के टेस्ट में हमने देखा था, टेस्ट ऑफ CO2 के टेस्ट में, डिटेल में देखा था ये रिएक्शन, ऑलरेडी देखा हुआ है सारा रिएक्शन, ओके। एक और है क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, क्या है इसमें, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, इसी में इसमें भी इक्वेशन राइट करना है, फिर बैलेंस करना है। इक्वेशन में बता दे रहा हूं कि इसमें गलती ना हो, आप चेक कर सकते हो, और बैलेंसिंग तो इजी आप कर ही लोगे। तो एल्युमिनियम Al, इसको Al2 या Al3 नहीं लिखते, एल्युमिनियम किसी मेटल को आप बस एक ही एटम से दिखलाते हो, Al इसके फॉर्मूला को, प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2, ये क्या बना रहे, एल्युमिनियम क्लोराइड, अगेन एल्युमिनियम का पता है +3 होता है, तो AlCl3 बनेगा और प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप खुद से भी लिख सकते हो, तो ऑलरेडी आपने इतना पढ़ा हुआ है, बट एक बार बता दिया, फिर बैलेंस कर लेना। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 +2 -1, राइट, +2 -1, तो BaCl, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का क्या होता है, +1 होता है, सल्फेट का 2- होता है, तो K2SO4, क्यों, क्योंकि इसका +1 है, इसका -2 है, तो K2SO4। बेरियम सल्फेट, अगेन बहुत बार आ चुका है बेरियम सल्फेट, पता है आपको, Ba +2 -2, एंड पोटेशियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सब कुछ भी आप लोग के लिए नया नहीं होगा, जितना हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, सारे बेसिक को ऑलरेडी समझते हुए ये सब आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे, ओके। कुछ बैलेंसिंग के लिए दे रखा है, अगेन NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3, राइट। अगेन बैलेंसिंग बहुत ही इजी होता है, देखो NaCl
प्लस AgNO3 क्या हो रहा है, AgCl प्लस NaNO3। मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए लिया है कि आपको उस पॉइंट को समझा दूं, राइट। देखो क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो NO3 है, NO3 का NO3 ही रहेगा, ठीक है। तो आप इसको भी एक यूनिट की तरह मानकर फटाफट कर सकते हो, इस ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने लिया है। अदरवाइज आप नॉर्मल मेथड से भी करोगे तो ऐसे ही सॉल्व होगा, बट NO3 को मैं NO3 ही समझूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो और क्या हो रहा है, बाय द वे ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, राइट, कहीं दिख नहीं रहा है। सोडियम एक इधर है, सोडियम एक उधर है, Ag एक इधर है, Ag एक इधर है, राइट। NO3 एक इधर है, NO3 एक उधर है, क्लोरीन एक इधर है, क्लोरीन एक इधर है, राइट। नहीं भी होता तो हम NO3 को एक यूनिट मानकर सॉल्व करते, NO के अलग अलग कैलकुलेशन में नहीं जाते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बना रहा है ये, BaSO4 प्लस HCl। ये देखो अगेन इसमें क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड H2SO4 BaSO4 HCl ना, दिख रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, सल्फेट का सल्फेट ही रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट, राइट। सल्फेट का सल्फेट ही रहेगा, ठीक है। तो इसको एक यूनिट में मानकर सॉल्व भी करूं तो भी फटाफट हो जाएगा। सल्फेट एक इधर है, एक इधर है, फाइन। बेरियम एक इधर है, एक इधर है, फाइन, राइट। क्लोरीन इधर 2 है, इधर 1 है, चलो 2 क्लोरीन कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हो गया, सारा हो गया, राइट। बहुत जल्दी बैलेंसिंग करना तो वैसे भी बहुत इजी है, हमने डिटेल में देखा हुआ है बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ट्रायल से करते हैं, नहीं तो अलजेब्रिक मेथड है उससे कर सकते हैं, उससे तो क्वेश्चन और भी सॉल्व होना ही होना है अलजेब्रिक से। तो ये हमने वीडियोस में सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो भी कर लिए, राइट। जो बोर्ड के क्वेश्चंस थे, राइट, वो भी हमने सारे कर लिए। जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, राइट, रिपीट क्वेश्चन में से हमने सेलेक्ट कर लिया, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे बोर्ड के वो भी देख लिया, राइट। और फाउंडेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स कर रखे हमने, राइट, कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्यों हो रहा है, कलर ऐसा क्यों है, राइट, ये सब हमने डिटेल में देख लिया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बना देगा केमिस्ट्री के लिए, नॉट जस्ट क्लास 10 के बोर्ड में, बट आपको जब आप देखोगे, जब 11th में जाओगे तो वहाँ की जो जेई की केमिस्ट्री होगी या फिर नीट में जो केमिस्ट्री होगी, राइट, तो उसका लेवल आपको लगेगा कि ये सब पढ़ा है, जो नेसेसरी चीजें थी, जो प्री रिक्विजिट थी, जो कि आपको आना चाहिए सो दैट कि आप अच्छी स्टार्ट करेंगे 11th में, वो चीज अच्छे से बताई गई है। लेकिन हम बहुत सिलेबस के बाहर जाकर नहीं, सिलेबस के अंदर में रहते हुए उसको थोड़ा सा डीप जाकर एक्सप्लेन किया हुआ है, रूल्स बताया है, जो कि आपको समझ में आए, जिससे कि आप रट्टा कम मारो, मेमोराइज कम करना पड़े, कॉन्सेप्ट ज्यादा और रूल ज्यादा समझकर ज्यादा सादा रिएक्शन को हम लिख भी पाए। ये सब हमने कवर किया है।